हेलो फ्रेंड्स। क्वेश्चंस हमसे क्या कह रहा है? भैया? क्वेश्चन हमसे कह रहा है निम्न में से विरंजक चूर्ण क्या है? ठीक है, तो भाई विरंजक चूर्ण क्या है? धातु, तत्व, यौगिक, अधातु। तो सबसे पहले इसमें यौगिक, आपका ये आंसर सी वाला आंसर उसका सही हो जाएगा। ठीक है, जब दो तत्व करवर्धनांकों में अंतर अधिक होता है तो इन्हें विधि द्वारा प्रार्थनांक किया जाता है। तो असमान विधि, निर्वंजीकरण विधि, आयनीकरण विधि, रवांकरण विधि। तो सबसे पहले ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाए, असमान विधि। ठीक है, फिर उसके बाद आपका क्या, द्रव्य की वह अवस्था जिसमें उच्च ताप पर परमाणु आयनिक अवस्था में रहते हैं वह कहलाता है भाप अवस्था, प्रभाजी अवस्था, ऊर्ध्वपातन अवस्था, प्लाज्मा अवस्था। तो सबसे पहले आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आगे चलते हैं हम। फिर उसके बाद अशुद्धि मिलान पर पदार्थ के करवर्धनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो कम हो जाता है, बढ़ जाता है, बड़े अपरिवर्तित रहता है, पहले बढ़ता है फिर घटता है। तो सबसे पहले कम हो जाता है, ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक, तो बर्फ को गलन से बचाने के लिए उसमें कौन सी अशुद्धियाँ मिलाई जाती है? तो NaOH, फिर NaCl, फिर NH3 यानी कि अमोनिया CO2। तो सबसे पहले आपका NaCl मिलाया जाता है। ठीक है, फिर आपका क्यूज तार किस पदार्थ के बने होते हैं? तो फिर आपका SnSTn, फिर उसके बाद CuSil, फिर आपका CuS। सबसे पहले ए वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि SN, फिर उसके बाद फिर TN। ठीक है, ये सही हो जाएगा। फिर हम आगे चलते हैं भैया 7वां पर। अशुद्धियाँ मिलाने पर द्रव्य के करवर्धनांक पर क्या असर पड़ता है? तो अपरिवर्तित, बढ़ जाता, घट जाता, पहले से फिर घटता है। तो सबसे पहले आपका ये वाला अपरिवर्तित हो जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद हम चौथे चलते हैं। किसी गैस का द्रव्य में परिवर्तन क्या कहलाता है? वाष्पन, करवर्धनांक, संघनन, हिमांक। सबसे पहले सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, फिर कौन एक अस्थायी कण है? तो इलेक्ट्रॉन है कि प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है कि न्यूक्लियन है? ठीक है, सबसे पहले न्यूट्रॉन, आपका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर इसके बाद हम चलते हैं आपका 10वां क्वेश्चन पे। किस तत्व के परमाणु क्रमांक को सबसे सही कौन निर्धारित करता है? तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूक्लियन। सबसे पहले बी ऑप्शन, यानी कि प्रोटॉन करता है। ठीक है, फिर उसके बाद आपका हो गया निम्न में से किसी परमाणु के नाभिक में इलेक्ट्रॉन नहीं होता है? तो H, फिर He, फिर Cr। तो सबसे पहले H, यानी कि हाइड्रोजन में नहीं होता है। निम्न में से किस तत्व कौन सी किरण वर्गीकरण से नाभिक का प्रकार आकलन किया जाता है? तो ए वाला विल्फा, फिर वाइट। सबसे पहले ए वाला आपका आंसर पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर हम चलते हैं 13वां सवाल पे। फिर इसमें दिया कीटोन की ऊर्जा E संवेद V तथा वेग C में संबंध क्या है? तो P बराबर C/Q। फिर इसके बाद आपका यहाँ पर E बराबर P/C, फिर C बराबर, फिर E/P, फिर P बराबर C/C। सबसे पहले आपका चौथा ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि P बराबर C वाला। ठीक, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। फिर उसके बाद आपका आ गया चौथा, किस तत्व के रासायनिक गुण कौन तय करता है? तो न्यूट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की संख्या, यानी कि इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है भैया वो तय करता है। एक परमाणु में 9 इलेक्ट्रॉन, 9 प्रोटॉन तथा
10 न्यूट्रॉन की अवधि द्रव्यमान की संख्या कितनी होगी? तो 8, 10, 18, 19। तो सबसे पहले डी वाला यानी कि 19 होगी। ठीक, फिर हम आगे चलते हैं भैया 16वां पर। फिर उसके यदि परमाणु की तरह तीसरी कक्षा में सबसे भारी कक्षा हो तो इनमें इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 4, 8, 18, 32। तो सबसे पहले आपका 18। ठीक, सी ऑप्शन सही। प्रकृति में पाई जाने वाली अक्रिय गैसों की संख्या कितनी है? तो 4, 6, 8, 10। तो सबसे पहले आपका है 6 है। ठीक है, यानी कि सी, बी वाला ऑप्शन आपका सही है। सोडियम परमाणु में कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 10, 11, फिर 12, 13। तो सबसे पहले आपका 10। ठीक है, ए यानी कि ए वाला आपका सही हो जाएगा। फिर इसके बाद हम चलते हैं 19वां सवाल पर। तो अनिश्चितता के सिद्धांत में प्रतिपादन किसने किया था? हुड, हाइड्रोजन, मिल्किन, थॉमसन। सबसे पहले बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। किस तत्व में रासायनिक प्राकृतिक केंद्र निर्भर करता है? तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन, फिर संयोजन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। तो सबसे पहले संयोजी इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन, ये आपका सही हो जाएगा। फिर न्यूट्रॉन तत्वों की खोजकर्ता कौन है? तो सबसे मेसन, यूकाना, पाउली, गोल्डस्टीन। तो सबसे पहले आपका सी ऑप्शन पाउली हो गया। ठीक, फिर इसके बाद हम आगे चलते हैं 22वां पे। निम्न में से कौन सा एक परमाणु का भाग नहीं है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूक्लियन, प्रोटॉन। सबसे पहले आपका डी ऑप्शन यानी कि प्रोटॉन नहीं। ठीक, निश्चित ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन में कक्षाओं में परिभाषा करते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो ऊर्जा स्तर, गतिज स्तर, स्थिर स्तर, फिर संयोजी स्तर। सबसे पहले ए ऑप्शन आपका ऊर्जा स्तर। ठीक, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन की स्थिति तथा उसकी ऊर्जा की जानकारी किसके द्वारा प्राप्त होता है? फिर कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या, न्यूट्रॉन संख्या, समीकरण संख्या, क्वांटम संख्या। सबसे पहले आपका डी ऑप्शन क्वांटम संख्या। ठीक, फिर उसके बाद आपका 25वां, नाभिक चारों ओर एक क्षेत्र यानी कि नाभिक चारों ओर एक क्षेत्र में संयोजक में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने वाला परिक्ता सबसे अधिक होती है, यह कहलाता है। तो ऑर्बिटल, कोर, संयोजी ऊर्जा। तो सबसे पहले ऑर्बिटल, ये वाला आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, हमारे चैनल पे आप सब नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ठीक है फ्रेंड्स। और चलिए ठीक है, मैं अगली वीडियो में फिर आपसे मिलते हैं। ठीक है।